हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल कपिल राज स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक आज आपको बताने वाला क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ठीक, तो आप आइए आपको बताता हूं ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। अपन पहले चलते परिभाषा की ओर, क्योंकि अपन जब परिभाषा समझेंगे तब अपन को समझ में आएगा कि ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं परिभाषा फॉर डिफिनेशन। ठीक, और परिभाषा को इंग्लिश में डिफिनेशन कहते हैं। तो परिभाषा क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, ना ही ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक, और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा दी गई है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, मैं आपको बताता हूँ। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जो कि आसानी से ये 9th 10th 11th 12th कहा जाए तो BSc तक में भी आती हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो नियम के अनुसार क्या परिभाषा दी है कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो अपने आगे क्या है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल से मैं आपको बताया हूँ। आपको ये जो डिफिनेशन है 9th 10th 11th 12th दोनों ये MP बोर्ड में कहा जाए तो MP बोर्ड की जो परीक्षा होती हैं 10th और 12th की, उसमें ज़रूर पूछा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा मतलब एनर्जी, कार्य करने की दर क्षमता ऊर्जा होती है। ठीक, यही दिया गया है इसमें कि ऊर्जा नियम अनुसार क्या है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है। ठीक, और ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था मैं आपको बताता हूँ। तो पहले अपन यहाँ पर देखिए ये लिख चुके हैं, इतना लिख लिया, आप अपने कॉपी में जरूर राइट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत IMP होता है, वेरी IMP। ठीक, वेरी IMP होता है, क्योंकि ये MP बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, चाहे MP बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। देखो तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब आपको गणितीय व्यंजक में बताता हूँ। तो गणितीय व्यंजक में इसको कैसे दर्शाते हैं, तो आपकी गणितीय व्यंजक में कैसे दर्शाएंगे इसको, तो डेल U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक, इसको गणितीय व्यंजक में ऐसे दर्शाया जा सकता है, डेल U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक, W जो होता है वो कार्य होता है, Q होता है आंतरिक ऊर्जा का शोषण करना, आंतरिक ऊर्जा को सोचना, और डेल यू मतलब यू का मतलब ऊर्जा होता है, डेल मतलब गर्म करना। ठीक, कहीं देखिए अभिक्रिया में आप कहीं देखे होंगे तो अभिक्रिया में लिखा रहता है अगर NaCl प्लस H2 अगर क्रिया कर रहा है तो उसमें क्या, जब अपन अगर एरो का निशान लगाते हैं, मतलब अभिक्रिया से देखो अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं तो डेल लगता है। ठीक, तो डेल का मतलब होता है गर्म करना। ठीक, अपन उस चीज़ को गर्म करते हैं, इसलिए अपन किसका निशान लगाते हैं, डेल का निशान लगाते हैं, इसलिए अभिक्रिया में डेल का बहुत ही महत्व दिया जाता है। ठीक, तो मैं आपको बताया, देखो ऊर्जा संरक्षण में गणितीय व्यंजक क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, देख लीजिए आप। ये गणितीय व्यंजक है। अगर आप कभी भी अगर एग्जाम में लिखते हैं एग्जाम्पल, या तो फिर कभी तो आपको टीचर देता है कि बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए, तो आप इसको लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद अगर आप इसको लिख देंगे तो टीचर भी कहेगा कि हाँ लड़का पढ़ा है। ठीक, अब आपको बताता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो देखिए यहाँ लिखता, मैं लिखे दे रहा हूँ, आप देखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम एक जॉन डाल्टन ने दिया।
ठीक, एक जॉन डाल्टन ने दिया था और आगे भी ऊर्जा संरक्षण के नियम धीरे धीरे देते गए हैं। बाद में जब पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम को पूरा संशोधित कर दिया गया, इसके बाद ये परिभाषा दी गई थी। ये परिभाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता, केवल इसे एक रूप से अपन दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको और सही रूप से अच्छी वीडियो ला सकूं और समझा सकूं। प्लीज़ सपोर्ट मी।